दोस्तों जरा ये डेटा सुनिए और फिर सोचिए कि बीजेपी ने बंगाल को लेकर इतना बड़ा दांव आखिर क्यों लगाया होगा। लोकसभा में टीएमसी के पास 28 सांसद हैं, राज्यसभा में 12 सांसद हैं और विधानसभा में भी उसकी मजबूत मौजूदगी रही है। लेकिन बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ समय से जो घटनाक्रम देखने को मिला है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हुआ कुछ ये कि कहानी शुरू होती है विधानसभा चुनाव के बाद से। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक टीएमसी को झटका लगने के बाद पार्टी के अंदर खींचतान बढ़ने लगी। इसी बीच रीताव्रत बनर्जी का नाम चर्चा में आया है। वो दावा किया गया कि उन्होंने पार्टी के कई विधायकों को अपने साथ कर लिया और खुद को असली टीएमसी का प्रतिनिधि बताना शुरू कर दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई कि बंगाल की राजनीति में कुछ बड़ा पकड़ा है। फिर एंट्री होती है फिरहाद हकीम की, जिन्हें ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता रहा। जब उनके इस्तीफे की खबर सामने आई तो राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कहा जाता है कि जब ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठकों में व्यस्त थी, उसी दौरान बंगाल में कई अहम राजनीतिक मुलाकातें हुई। रिपोर्ट्स और राजनीतिक दावों के अनुसार फिरहाद हकीम ने रीताव्रत बनर्जी और उनके समर्थक विधायकों के साथ लगातार बैठकें की, जिससे अटकलों का दौर और तेज हो गया। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब एक टीएमसी सांसद के राज्यसभा से इस्तीफे की खबर सामने आई। इसके बाद दावा किया गया कि लोकसभा में मौजूद टीएमसी के करीब 20 सांसद एनडीए के संपर्क में। राजनीतिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सांसदों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र यादव और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक की। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी स्थिति से अवगत कराने के लिए आवेदन भी दे दिया। अब अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका सीधा असर संसद के नंबर गेम पर पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि इससे एनडीए की ताकत 300 के पार पहुंच सकती है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता के समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, स्थायी होता सिर्फ पावर का गणित। आज जो नेता एक मंच पर दिखते हैं, कल वो किसी दूसरे समीकरण का हिस्सा भी बन सकते हैं। और शायद इसी वजह से बंगाल की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है बल्कि भारतीय राजनीति के बदलते समीकरणों की कहानी भी बन गई है। अब सवाल आपसे, अगर ये पूरा घटनाक्रम सच साबित होता है तो क्या इसे राजनीतिक रणनीति कहेंगे, सत्ता का खेल कहेंगे या फिर बदलते वक्त की निशानी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।